जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं इसीलिए आप लोगों को अपनी हर वीडियो पे कंटिन्यूसली इन शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। अगर आप लोगों ने इन दोनों थंबनेल की वीडियोस को जो कि मैं सामने आप लोगों के स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ वॉच नहीं करा है तो लाजमी देखिए। इन वीडियोस में मैंने आप लोगों को जो शेयर्स बताए हुए हैं एग्जैक्टली आज भी ऐसे ही हुआ कि आज जो मैं आप लोगों को 8 शेयर्स की बाय कॉल देने जा रहा हूँ ना, मैंने आप लोगों को लोअर रेट से इनको कहा हुआ है कि इनको जमा करते रहें। ये 8 स्टॉक सबके पास हैं और ये सारे अप ट्रेंड शेयर। जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर करें। न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो देख रहे हैं वो लाजमी बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें ताकि फिर आप लोगों तक मेरी आने वाली वीडियो जो कि मैं रात 11 बजे से पहले पहले अपलोड कर रहा हूँ तो इनका बर वक्त नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। पहले स्टॉक से बात का आगाज़ कर लेता हूँ। बड़े ज़बरदस्त कंपनी और चार्ट भी इसके वाजे बता रहे थे। अगर मैं सिर्फ 2 महीने के चार्ट इसके देख लेता हूँ ना, कंपनी का नेम है लोटे केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड, लॉट कैम इसका कोड हो गया। आज इसको अपर कैप लगा और 2 करोड़ से जायद के ऑलमोस्ट 2 करोड़ 80 लाख तक के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। 25.48 पैसे तक ये शेयर चला गया और जिससे ना बड़ी तेज़ी से ये ऊपर जा रहा है ना। अब जो टारगेट मैं आप लोगों को लोटे केमिकल का दे रहा हूँ ना, सिर्फ इस 26 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया पे रुक के ट्रेडिंग कर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 26 से लेकर 26.5 रुपये के रेट पे ट्रेड कर गया ना विद वॉल्यूम्स, क्योंकि ब्रेकआउट तो इसने वक्ती तौर पे दे दिया है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ था इनिशियल 24 रुपये तक का। 24 के रेजिस्टेंस को तो इसने हिट करके इससे ऊपर पे क्लोजिंग दे दी, यानी कि 25.5 रुपये तक तो ये पहुंच चुका है लोटे केमिकल। लेकिन जैसे ही 26 रुपये को ब्रेक करेगा ना विद वॉल्यूम तो ये सीधा आप लोगों को 28 रुपये से लेके ना 30 रुपये तक निकलता है दिखाई देगा। पहली बाय को लोटे केमिकल जिसकी इंटैक्ट है। इसके अलावा ब्रेकआउट हो चुका है सिटी फार्मा लिमिटेड, CPHL इसका कोड है। फार्मा सेक्टर में कंपनी आती है। मैं शॉर्ट एनालिसिस आज की इस वीडियो में लेकर चल रहा हूँ। लाजमी इस वीडियो को सपोर्ट करें, इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर करें और अगर अभी तक आप लोगों ने सिटी फार्मा बाय नहीं करा है तो लाजमी इसको अब बाय कर लें, क्योंकि आज इसने दे दिया है ब्रेकआउट। 101 रुपये पे क्लोजिंग इसने दी है। 102 रुपये तक का 3 करोड़ से जायद के वॉल्यूम जनरेट हुआ। ये 3 करोड़ के वॉल्यूम वाजे बता रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स और हाई वर्थ इंडिविजुअल्स की एंट्री सारे फंडामेंटली मजबूत कंपनीज के स्टॉक में हो चुकी है। सिटी फार्मा इसकी बाय कॉल इंटैक्ट है। टारगेट लोटे केमिकल की बात कर लेता हूं तो लोटे केमिकल का टारगेट बनता है 32 रुपये तक का, यानी कि 32-33 लोटे केमिकल यहां तक पहुंचेगा। और सिटी फार्मा लिमिटेड इसका टारगेट बनता है 120 रुपये तक का। तो ये दोनों स्टॉक आप लोग लाजमी अपने वॉच लिस्ट में लगा लिएगा। इसके अलावा तीसरी कंपनी पे बात कर लेता हूँ और जिस तरह की आप लोग को देख रहे हैं कि लगातार यानी कि रोजाना की बुनियाद पे वॉल्यूम जनरेट है और मैं आप लोग कंटिन्यूसली अपनी हर वीडियो में शेयर की बाय कॉल भी दे रहा था। सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड छोटे में ये कंपनी आती है लेकिन ये भी वही शेयर है। जिस तरह देखिए ऑक्टोपस पिछले सालों में कितना तेजी से गया ना, कहाँ 30-35 रुपये वाला शेयर आप लोगों को 100 रुपये तक निकलता दिखाई दिया। हाँ 100 रुपये ये नहीं होगा, लेकिन सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के सेक्टर में कंपनी आती है। आज तो 16.5 रुपये के रेट पे इसने दी है क्लोजिंग और ऑलमोस्ट 4 करोड़ से जायद की वॉल्यूम जनरेट हुए हैं और विद वॉल्यूम्स ये ऊपर जा रहा है। तो बेहतर है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री नहीं मारी है तो आज की वीडियो मेरी कम्प्लीटली देखते हुए थर्ड कंपनी की बाय कॉल सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड SYM इसका कोड है। इसके इंटैक्ट टारगेट सिमेट्री का बनता है 22 रुपये तक का। ये सारे देखिए अप ट्रेंड शेयर्स है। अब इसमें कुछ सेकंड टियर स्टॉक्स भी हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर के स्टॉक रेकमेंड कर रहा हूँ जिनकी वजह से KC 100 चलता है, यानी कि KC 100 को बड़ी तेज़ी से बढ़ाने वाली ये सारी कंपनीज के शेयर है। और इन्हीं में से चौथी कंपनी और बड़ा ही ज़बरदस्त स्टॉक PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, इसका नेम हो गया। 196 रुपये के रेट पे ना पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ट्रेडिंग कर रहे हैं और पेट्रोलियम का शेयर है। मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली इसको कहता ना, उसको आप लोग जमा करते रहे हैं कि जब इसने ब्रेकआउट नहीं दिया था, यानी कि ये ट्रेडिंग कर रहा था 180 रुपये से लेकर ना 185 रुपये तक के रेट पे कि अभी तो 185 के रेट पर है PPL। ये मुमकिन है कि ऊपर निकलें और आज देख लें जिस तरह 2.5 करोड़ से जायद के वॉल्यूम जनरेट हुए और 2.5 करोड़ के वॉल्यूम ये वाजे बता रहे हैं कि स्टॉक मजीद ऊपर निकलेगा। अब मजीद बायर्स की एंट्री होगी, यानी कि सेक्टर स्विचिंग एंड स्वैपिंग की वजह से आप सबको मौके मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने बिगाड़ शेयर्स को अब तक बाय करके होल्ड करा हुए, देखिए बिगाड़ शेयर्स एकदम पलटेंगे और फंसेंगे आप लोग, यानी कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल डूबेंगी, साफ हो जाएंगी और फिर आप लोगों को मौके नहीं मिलेंगे। लेकिन इस दफ़ा की तेज़ी में आप लोगों ने अगर फंडामेंटली मजबूत और अप ट्रेंड स्टॉक्स बाय कर लिए तो बड़े ही ज़बरदस्त प्रॉफिट्स आप लोग कमाएंगे। पांचवी मजबूत कंपनी और अप ट्रेंड शेयर पे बात कर लेता हूँ और सवालात भी लोगों ने करे हुए हैं कमेंट सेक्शन में कि मज़ीद तेज़ी इस कंपनी के स्टॉक में आना बाकी है, क्या मज़ीद ऊपर जाएगा और अगर ये ऊपर निकलता है तो इसके टारगेट्स क्या बनते हैं। लेकिन देखिए टेक्सटाइल के सेक्टर में कंपनी आती है, टेक्सटाइल स्पिनिंग के सेक्टर से ताल्लुक है इंडस डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग को लिमिटेड। लेकिन सवाल ज़्यादातर लोगों ने करे हुए थे और आज बड़ी तेज़ी से ऊपर निकलते हुए 182 रुपये के रेट पे ना इसको अपर कैप भी लग गया। अब कहाँ तक ये जाएगा और कितनी तेज़ी इसमें आना
एक्सपेक्टेड है। देखिए लॉन्ग टर्म के हवाले से मैं आप लोगों को इंडस डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड की बाय कॉल दे रहा हूँ। IDYM इसका एक कोड हो गया। तो कितना टारगेट इसका बनता है और ये कितना ऊपर जाएगा। वैसे तो ये शेयर आप लोगों को अगर पिछली हिस्ट्री पिछले यानी कि जितने भी लोगों ने काम करा है ना पिछले सालों में इंडस डाइंग में, तो उन लोगों को पता होगा कि स्टॉक 550 के रेट पे ट्रेडिंग कर रहा होता था, यानी कि 450 रुपये, 480, 500, 550 रुपये। अब ये ट्रेड कर रहा है 180 रुपये तक के रेट पे। लॉन्ग टर्म का प्लान बना के माइंड में यही रखें कि लॉन्ग टर्म के लिए मैं शेयर में एंट्री मार रहा हूँ, इसको एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो तब तो आप लोग ना बड़े प्रॉफिट्स कमा लेंगे। शॉर्ट टर्म में बहुत मुश्किल है कि आप लोग प्रॉफिट कमा पाएँ, क्योंकि देखिए इस तरह लोग फंसे हैं ना अब तक इको पार्क में, इस तरह फिर लोग दोबारा फंस जाएंगे इंडस डाइंग में। लेकिन अगर आप लोगों ने इको पार्क को, इंडस डाइंग को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके होल्ड कर लिया ना 6 महीने, 5 महीने, 3 महीने के लिए भी इवन अगर आप लोगों ने होल्ड कर लिया, तो जिस तरह देख लें आज को बड़ी तेज़ी से मजबूत है फंडामेंटली स्टॉक्स बुलिश हो रहे हैं ना। पीपीएल की मैंने क्यों बात करी, पीपीएल की बात मैंने इसीलिए करी कि स्टॉक आप लोगों को ना कम से कम अगर मैं करंट रेट से भी 196-197 रुपये के रेट से कैलकुलेट कर लेता हूँ तो 30% तक का प्रॉफिट ना आप लोगों को पीपीएल बड़े अच्छा देके जाएगा। टारगेट यानी कि पीपीएल का बनता है 220 रुपये प्लस का, यानी कि 220 रुपये से ऊपर ना इतने भी लोगों ने अभी इसको बाय करके होल्ड करा, तो वो लोग प्रॉफिट्स में इसको बेचेंगे, यानी कि बड़े नफ़े आप लोग कमा लेंगे। इसके अलावा SSGC तो ऊपर जा नहीं पा रहा था, लेकिन देखिए पिछले 2 दिन जिस तरह के तगड़े वॉल्यूम जनरेट है ना SSGC में, वो इसीलिए कि देखें ना S&P भी तो बढ़ रहा है ना, जबकि SSGC का मैंने आप लोग कहा हुआ था कि आप लोग सब्र करके रखें, होल्ड करें इसको, या आप लोगों का नफ़े में बिकेगा। आज देख लो ऑलमोस्ट 2 रुपये प्लस, बल्कि 2.5 रुपये तक ही चला गया था, 45 रुपये तक का इसने 5.5 करोड़ तक के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं और इसने हाई लगा दिया। और जिस तरह के देखें 400 ग्राफ ये वाज़ेह बता रहे हैं ना कि सीधा ही आप लोगों को ऊपर निकलता दिखाई दे रहा है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री नहीं मारी है, सातवीं ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के हवाले से इस कंपनी के स्टॉक में आप लोग एंट्री मारें, इसका एक्यूमुलेट करें। इस दफ़ा ना आप लोग बड़े ही ज़बरदस्त प्रॉफिट्स कमा लेंगे। इंडेक्स का टारगेट अल्टीमेट बनता है 1,65,000 तक का। 1,65 तक ना आप लोगों को KC 100 अगले हफ्ते ये बासानी निकलते दिखाई देगा। और सारे शेयर्स में अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग कर ली तो ट्रेडिंग कर भी अच्छे पैसे कमा लेंगे। और अगर आप लोगों ने होल्डिंग टाइम पीरियड को बढ़ा लिया, ऐसे कि 2 महीने, 1.5 महीने के लिए भी होल्ड कर लिया, तो सबसे ज़्यादा जो है ना बड़ा कैपिटल गेन आप लोग इन्हीं शेयर्स में काम करके कमा लेंगे। इसके अलावा सवाल लोगों के देख लेता हूँ कौन कौन से स्टॉक के बारे से करे हुए हैं, उनका ज़्यादातर लोगों का जो सवाल है ना वो तो आया हुआ था, जो शेयर्स के मैंने नेम लेके आप लोगों को बताया ना कि इन स्टॉक में एंट्री बनती है या नहीं बनती, इन्हीं के सवाल थे। लेकिन अब मैं सवाल लोगों के देख रहा हूँ तो मज़ीद कमेंट सेक्शन में डॉल डेस्कॉन ऑक्सीकैम लिमिटेड एक स्टॉक पे बात कर लेता हूँ ये, और इसके अलावा भी सवाल लोगों ने करे हुए हैं, लेकिन ये सारे स्टॉक देखे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। मारी का सवाल आया हुआ है, फौजी फूड का सवाल आया हुआ है, SMCPL ये लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है, शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में आप लोग काम हरगिज़ मत करिएगा। हाँ, जो सवाल लोगों ने करे हुए हैं उसमें एक ही का ज़्यादातर लोगों ने यानी कि लाइक पे क्लिक करके सवाल को रैंक कराया, बस इसके एनालिसिस पे बात कर लेता हूँ और आज की इस वीडियो को एंडिंग की तरफ ले आता हूँ। डेस्कॉन ऑक्सीकैम लिमिटेड डॉल इसका कोड हो गया 39 रुपये तक आज इसने जाके ट्रेडिंग करी है, 26 लाख तक के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त ये आप लोगों को परफॉर्म करता और ऊपर से ऊपर निकलता दिखाई दे रहा है। तो क्या लग रहा है, देखिए मज़ीद तेज़ी इसमें आएगी, लेकिन डिविडेंड के वजह से ये स्टॉक बेहतर है, यानी कि डिविडेंड के लिए अगर आप लोगों को मजबूत शेयर में एंट्री मानी तो मैं आप लोगों को फिर रेकमेंड कर देता हूँ कि आप लोग डॉल में काम करें। और आज की इस वीडियो में इतना ही, इसको सपोर्ट भरपूर करिएगा, इसको शेयर करेंगे तो फिर इसकी रीच ना मज़ीद आगे से आगे बढ़ेगी। कल के लिए जितने भी शेयर्स के मैंने आप लोगों को शुरू से लेके अभी तक 8 मजबूत और अप ट्रेंड स्टॉक के नेम बता के इनकी बाय कॉल दे के रेकमेंड कर दिया ना, तब आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि आप लोगों को इन्हीं में काम करना है, इनसे हट के आप लोग कोई भी ऐसे बेकार शेयर्स में काम हरगिज़ नहीं करना, वरना फिर जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे नुकसान के। आज की इस वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब, और कल वाली वीडियो को लाजमी वॉच करिएगा, मुझे कमेंट्स करके बता भी देगा आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अल्लाह हाफिज़।